बेटियों का दुख समझना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए तो उस घर में जगह नहीं रहती जहां वो पैदा होती हैं। बेटियों की कहानी बहुत अजीब होती है। जहां पैदा होती हैं वहां मेहमान होती हैं, और जहां रुखसत होकर आती हैं वहां मलकियत समझी जाती है। पता है, माँ बाप बेटी से नहीं उसके नसीब से डर जाते हैं। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे और उसे हमदर्द शौहर नसीब करे जो उसके दर्द में हमदर्द बन सके। जिन घरों में शौहर बीवी का दिफा नहीं करते वहां कोई भी बीवी की इज्जत नहीं करता। हक बात में अपनी बीवी के साथ खड़े होना शौहर की जिम्मेदारी है, और जब शौहर अपने घर में बता दे कि ये मेरी बीवी है, मेरी शरीके हयात है, इससे अगर कोई गलती सरजद हो जाए मुझे बताइए, लेकिन मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो आए और मेरी बीवी को बेइज्जत कर दे। शौहर जब बीवी की इज्जत रखता है ना, और वो अपने शौहर का मान रखती है, याद रखो इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। वैसे तो हर कोई अपना होता है, लेकिन जिनसे बात करते वक्त इसलिए नजरें चुराना पड़े कि कहीं वो आंख में छुपा दुख ना देख ले, उनसे बढ़कर कौन अपना होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं, बारिशों में कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो। वहां वो दफन है जो कभी बादलों में बिजली देखकर आपको सीने से लगा लिया करते थे। जिस मर्द की नजर में मोहब्बत लिबास उतारने का नाम हो, उसकी नजर में उसकी मनपसंद औरत और तवाइफ में कोई फर्क नहीं होता। बिस्तर की बात आए तो कोई जात नहीं देखता, और निकाह की बात करो तो नस्लें याद आ जाती हैं। अच्छा, लोग ये तो कह देंगे कि आज तुम्हारा रवैया बदला बदला सा है, रूखा रूखा सा है। ये लोगों को आप में तब्दीली नजर आ जाएगी, लेकिन वो अपना रवैया नजर नहीं आएगा जो उसकी तब्दीली की वजह बना। बदलना कौन चाहता है? लोग मजबूर कर देते हैं बदलने के लिए। बाजार से सब मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता।